आज भारतीय नौसेना की बढ़ेगी ताकत, देश को मिलेगा ताकतवर और विशालकाय एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत। अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आईएनएस विक्रांत नेवी को करेंगे समर्पित। कोच्चि में भव्य कार्यक्रम का आयोजन। कोच्चि में ऐतिहासिक कार्यक्रम के लिए मेहमानों का पहुंचना शुरू। सुबह 9:30 बजे पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी। आईएनएस विक्रांत पर प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन, अधिकारियों से भी करेंगे बात। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी रहेंगे मौजूद। पीएम मोदी नेवी के नए ध्वज का भी करेंगे अनावरण। औपनिवेशिक अतीत का होगा अंत। मेक इन इंडिया की शानदार मिसाल है आईएनएस विक्रांत। निर्माण में 76% भारतीय सामानों का इस्तेमाल। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में 2009 में शुरू हुआ था आईएनएस विक्रांत का निर्माण। 13 साल में पूरा हुआ ऐतिहासिक प्रोजेक्ट। आईएनएस विक्रांत के निर्माण में 20,000 करोड़ की लागत, 18 मंजिला इमारत के बराबर है ऊंचाई। एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत से 30 विमानों को संचालन की क्षमता। मिग 29 के समेत कई लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टर भी रहेंगे तैनात। चीन, पाकिस्तान जैसे देशों से खतरे को देखते हुए आईएनएस विक्रांत की भूमिका काफी अहम। 4 चरणों में ट्रायल के बाद आज सेना को सौंपने की तैयारी। कोच्चि में रैली के दौरान पीएम मोदी ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, जब भी भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन होता है तो राजनीति में नया ध्रुवीकरण होता है। कुछ राजनीतिक दल खुल करके सामने आ गए हैं। देश और केरला के लोगों को लगातार सतर्क रहना है। कोच्चि में कल प्रधानमंत्री मोदी ने कई रेलवे प्रोजेक्ट का किया उद्घाटन। कोच्चि मेट्रो के सेकेंड फेज का भी शुभारंभ। कोच्चि के कलाडी में श्री आदि शंकराचार्य की जन्मभूमि भी पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। ट्वीट कर कहा, यह जगह बेहद खास है। आज कर्नाटक के मैंगलुरु दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी आगामी चुनावों से पहले 3800 करोड़ की योजनाओं का देंगे तोहफा। झारखंड में सियासी संकट और सस्पेंस जारी। महागठबंधन के विधायकों ने राज्यपाल को लिखी चिट्ठी। कहा, सीएम सोरेन के भविष्य पर साफ करें तस्वीर। यूपीए डेलीगेशन की राज्यपाल से मुलाकात। 1-2 दिन में राय लेकर साफ करेंगे तस्वीर, सूत्रों की खबर। रायपुर में मौजूद विधायकों ने लगाया गंभीर आरोप। कहा, हेमंत सोरेन सरकार की अस्थिर करने की कोशिश में बीजेपी। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता का बयान। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफा देने का कोई सवाल नहीं। झारखंड में वीआईपी और वीवीआईपी के राज्य से बाहर दौरे के लिए खास चार्टर्ड फ्लाइट सेवा। सोरेन सरकार 1 महीने में खर्च करेगी 2 करोड़ 6 लाख। प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी। 5 सितंबर को झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र। कैबिनेट की बैठक में फैसला। कल 25 प्रस्तावों को मिली मंजूरी। आज फिर गुजरात दौरे पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। द्वारिका में दर्शन के बाद डोर टू डोर कैंपेन। 3 सितंबर को जाएंगे सुरेंद्रनगर। कोयला तस्करी मामले में ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी से आज ईडी की पूछताछ। जांच एजेंसी ने भेजा है समन। कांग्रेस अध्यक्ष पद चुनाव से पहले प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला का बड़ा बयान। कहा, मैंने कभी नहीं सुना है कि राहुल गांधी ने नामांकन के लिए कभी ना कहा। मालूम नहीं है खबर कौन चला रहा है। हम में से तो किसी को श्री राहुल गांधी ने ऐसा कहा नहीं कि वो नामांकन नहीं भरेंगे। यूपी के गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे पर बोले अल्पसंख्यक राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी। 10 सितंबर तक बनाई जाएगी टीम। मदरसों के सर्वे पर ओवैसी ने कहा, प्राइवेट मदरसे किसी से नहीं लेते पैसा। ये सर्वे नहीं, छोटा एनआरसी है। शिया धर्मगुरु मौलाना यासुफ अब्बास को भी आपत्ति। बोले, गैर मान्यता प्राप्त सभी धार्मिक संस्थानों का हो सर्वे, सिर्फ मदरसे पर सवाल क्यों। यूपी में मदरसों के सर्वे पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान। ये बहुत जरूरी, यूपी में पूरा होने दीजिए, बिहार में भी देखा जाएगा। ओवैसी ने अब संघ को लेकर साधा निशाना। कहा, इन पर भी एंटी टेरर और कट्टरपंथी विरोधी उपाय होने चाहिए। बिहार के पूर्व मंत्री कार्तिकेय सिंह पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार। अपहरण मामले में दानापुर कोर्ट से उनकी जमानत याचिका खारिज। कार्तिकेय सिंह को लेकर बीजेपी का हमला। कहा, बिहार के लोग देख रहे हैं कि उनकी गिरफ्तारी होती है या नहीं। नीतीश के लिए ये एक बड़ी चुनौती।
सुशील मोदी के बयान पर भड़के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बोले वो कुछ भी बयानबाजी करना चाहें सुर्खियां बटोरने के लिए करते हैं। पटना में जेडीयू दफ्तर में लगा नीतीश का बड़ा होर्डिंग, लिखा प्रदेश में दिखा देश में दिखेगा। 2024 के लिए नीतीश को चेहरा बनाने की कयासबाजी तेज, पार्टी नेता राजीव रंजन सिंह का बयान, नीतीश पीएम उम्मीदवार नहीं। अब एक ही दिन और एक ही पाली में होगी बीपीएससी की परीक्षा, नीतीश कुमार ने हाई लेवल मीटिंग में लिया फैसला। बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार का केंद्र पर आरोप, समस्तीपुर में कहा मनरेगा के लिए पैसे नहीं दे रही है सरकार। उत्तराखंड विधानसभा में हुई नियुक्तियों की में धांधली के आरोप पर सीएम पुष्कर सिंह धामी की सख्ती, कहा अगर गड़बड़ी मिली तो कानून के हिसाब से होगी कार्रवाई। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण को लिखा खत, अगर जांच में कोई पाया गया दोषी तो तुरंत सख्त एक्शन। गोवा पुलिस को सोनाली फोगाट के 2 बैंक अकाउंट की मिली जानकारी, सरकारी और प्राइवेट बैंक में है एक एक खाता। पीए सुधीर सांगवान पर कसा जांच का शिकंजा, सोनाली फोगाट ने पैसा ट्रांसफर किया या नहीं, पुलिस कर रही है छानबीन। दाऊद इब्राहिम के खिलाफ एनआईए का चक्रव्यूह, जांच एजेंसी ने 25 लाख के इनाम का किया ऐलान। डी कंपनी में दाऊद के भाई अनीस इब्राहिम पर भी 15 लाख का इनाम, छोटा शकील का सुराग देने वाले को मिलेगा 20 लाख। लखनऊ में हिंदू धर्म अपनाने वाला मुस्लिम परिवार खौफ में, जान मारने की धमकी मिलने का लगाया आरोप, सीएम योगी से मांगी मदद। मोहम्मद सलीम से राजवीर सिंह बने शख्स और उसके परिवार ने कराई एफआईआर दर्ज, कहा मुख्तार अंसारी के नाम पर मिल रही धमकी। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान, कहा आगामी विधानसभा चुनाव शिवराज के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर साधा निशाना, कहा वो नहीं बन पाएंगे एमपी के सीएम। महाराष्ट्र के भिवंडी में तालाब में डूबी कार, नजर पड़ते ही लोगों ने प्रशासन को दी जानकारी, रेस्क्यू टीम ने बाहर निकाला। यूपी के मिर्जापुर में रेलवे स्टेशन से एक युवक 36 लाख कैश के साथ पकड़ा गया, जांच में जुटी आयकर विभाग की टीम। पटना में बैंक से रुपए लेकर निकल रहे शख्स ने लाखों लेकर बदमाश फरार, सीसीटीवी में कैद वारदात। कर्नाटक में लिंगायत मठ के गुरु शिवमूर्ति मुरुगा को पुलिस ने किया गिरफ्तार, नाबालिग से रेप का आरोप। पुलिस ने चित्रदुर्ग अस्पताल में शिवमूर्ति का कराया मेडिकल टेस्ट, अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। शिवमूर्ति मुरुगा को अज्ञात जगह पर पुलिस ने बीती रात की पूछताछ। दुमका के अंकिता मर्डर केस को लेकर झारखंड हाईकोर्ट ने देवघर एम्स पर जताई नाराजगी, बर्न वार्ड नहीं होने पर मांगा जवाब। दुमका में पुलिस ने धारा 144 में राहत दी, जामताड़ा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने वारदात के खिलाफ किया प्रदर्शन। बारामूला में पुलिस को बड़ी कामयाबी, AK-47 की 1470 राउंड बरामद। मुंबई में एमएनएस के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता ने बुजुर्ग महिला को सरेआम मारा थप्पड़, हमले से सड़क पर गिरी महिला। एमएनएस के आरोपी अधिकारी की सफाई, महिला पार्टी के खिलाफ कर रही थी अपशब्दों का इस्तेमाल, नहीं लगाने दे रही थी बैनर पोस्टर। रायसेन में एक महिला ने 2 मासूम बेटियों के साथ कुएं में कूद कर दी जान, ससुराल वालों पर टॉर्चर का आरोप। मथुरा में 16 लाख रुपए की शराब जब्त, प्रशासन ने गड्ढे में दबाकर किया नष्ट। बिहार के गोपालगंज में एक युवक की गला रेत कर हत्या, दोस्तों पर लगा आरोप, नाराज लोगों का थाने में हंगामा। गाजीपुर नाव हादसे में मृतकों की संख्या 7 हुई, बुधवार को पलटी थी नाव। दुमका की रहने वाली अंकिता की हत्या के विरोध में प्रदर्शन जारी, सीतामढ़ी में लोगों ने निकाला कैंडल मार्च। मध्य प्रदेश के देवास में हनी ट्रैप का मामला सामने आया, एक डॉक्टर को शिकार बनाने वाली आरोपी महिला को भीलवाड़ा से पुलिस ने किया गिरफ्तार। सीकर में 12वीं कक्षा के दलित छात्र की जमकर पिटाई, 2 शिक्षकों के खिलाफ मामला दर्ज। मेरठ में हुए डबल मर्डर के आरोपी रवि ने की आत्महत्या, प्रॉपर्टी हड़पने के लिए गर्भवती साली और उसकी 5 साल की बेटी की थी हत्या। इंदौर में फैक्ट्री कर्मचारी ने खाया जहर,
वेतन न मिलने पर थे कई महीने से परेशान, फिलहाल अस्पताल में भर्ती। ग्रेटर नोएडा में संदिग्ध हालत में मिला युवक का शव, पोस्टमार्टम के लिए भेजी गई डेड बॉडी। वाराणसी में प्रति घंटे 6 सेंटीमीटर की दर से कम हो रहा है गंगा का जलस्तर, लेकिन अभी भी राहत शिविरों में मौजूद प्रभावित लोग। गंगा में बाढ़ के लिए नदी किनारे अतिक्रमण को बीएचयू के प्रोफेसर कृपाराम ने बताई बड़ी वजह, बोले इससे गंगा का किनारा हो रहा है कम। यूपी के हमीरपुर जिले में बाढ़ से किसानों का सैकड़ों करोड़ का नुकसान, सड़ गई 2000 हेक्टेयर खरीफ की फसल। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के क्षेत्र राधोपुर में बाढ़ की दस्तक, कई इलाकों में तेजी से घुस रहा गंगा का पानी। टिहरी जिले में भारी बारिश से एनएच 94 पर कई जगहों पर लैंडस्लाइड, ऋषिकेश गंगोत्री हाईवे पर भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक, रूट भी डायवर्ट। उत्तराखंड में भारी बारिश का मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट, 4 सितंबर तक देहरादून, नैनीताल और चंपावत जिलों में रहना होगा सावधान। शिरडी में भारी बारिश के बाद बाढ़ की स्थिति, लक्ष्मी नगर में पानी घुसने से हजारों लोग बेहाल। बेंगलुरु में भी मूसलाधार बारिश से शहर में कई जगह भरा पानी, साजापुर रोड का बुरा हाल। चेन्नई में भी आसमान से बरसी आफत, कई मोहल्ले जलमग्न। माता वैष्णो देवी के श्रद्धालुओं के लिए कटरा संवारने की तैयारी, 900 करोड़ की लागत से 25 एकड़ जमीन पर बन रहा है इंटर मॉडल स्टेशन। योजना पूरी होने के बाद श्रद्धालुओं को बस, ट्रेन, हेलीकॉप्टर, टैक्सी, ऑटो जैसी सुविधाएं तक एक ही जगह मिलेंगी, कटरा प्रशासन ने दी जानकारी। 90 के दशक में घाटी में कश्मीरी पंडितों और सिखों के नरसंहार और पलायन को लेकर जनहित याचिका, आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कर्नाटक के हुबली में ईदगाह मैदान में गणपति पूजा का भव्य आयोजन, लबोदर को आरएसएस ने दी घोष सलामी। मुंबई में उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर सजा गणपति का दरबार, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम फडणवीस भी पहुंचे। राज ठाकरे के घर भी विराजे गजानन, सीएम एकनाथ शिंदे ने पहुंचकर लिया आशीर्वाद। मुंबई के लालबाग के राजा के दरबार में श्रद्धालुओं का पहुंचना जारी, सुबह शाम लग रही भारी भीड़। त्रिपुरा के रामनगर में बने गणपति पंडाल में पहुंचे मुख्यमंत्री मानिक साहा, आरती में हुए शामिल। एशिया कप के टी20 मैच में श्रीलंका की रोमांचक जीत, 2 विकेट से बांग्लादेश को हराकर सुपर 4 में बनाई जगह। बांग्लादेश ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट पर बनाए 183 रन, जवाब में 4 गेंद रहते श्रीलंका ने पूरा किया लक्ष्य। मेंडिस ने सबसे ज्यादा 60 रन बनाए। अब शनिवार को सुपर 4 मुकाबले में श्रीलंका टीम की अफगानिस्तान से टक्कर। एशिया कप में आज पाकिस्तान और हांगकांग के बीच भिड़ंत, शाम 7:30 बजे से मुकाबला। भारतीय टीम रविवार को सुपर 4 में खेलेगी अपना मुकाबला, विरोधी टीम अब तक फाइनल नहीं।